नमस्कार दोस्तों। मॉस्टेक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पहले लेसन को कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ हम जॉडिक साइन के बारे में समझेंगे। कल हमने देखा था कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या होते हैं, कितने तरह के चार्ट होते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, जॉडिक साइन यानी राशियाँ राशियाँ क्या होती हैं और जॉडिक साइन जो राशि हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कैसे रिलेट करते हैं, तो उनका आपस में संबंध क्या है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और जॉडिक साइन का। जॉडिक साइन यानी राशियाँ, टोटल 12 तरह की राशियाँ होती हैं जो कि 1 से लेकर 12 तक अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इंग्लिश में एक नंबर को एरिस बोलते हैं, हिंदी में उसको मेष बोलते हैं। 2 नंबर को टॉरस बोलते हैं, हिंदी में वृष या वृषभ भी बोलते हैं। उसी तरीके से 3 को जेमिनी, हिंदी में मिथुन बोलते हैं। और 12वीं राशि जैसे है पेसिस है, जिसको हिंदी में मीन भी कहते हैं। हर राशि को एक नाम दिया गया है और नाम के साथ साथ उसकी एक इमेज भी लिंक की गई है, तो हम उस इमेज से उसके नाम को समझ सकते हैं कि इस तरह की इमेज का मतलब होगा कि ये किस तरह की राशि है। परंतु अगर इसको हम सरल भाषा में समझें तो ये ऐसा लगाएं कि जैसे कि एक क्लास में 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों के अलग अलग नाम हैं और 1 से लेकर 12 तक उनके रोल नंबर हैं। जैसे स्कूल में मॉर्निंग में जब अटेंडेंस होती है तो कुछ जगहों पर टीचर रोल नंबर से कॉल करती है, कुछ जगहों पर टीचर उनके उनके नाम से बुलाती है। वही सिद्धांत या प्रिंसिपल हम ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पर हमारे जो चार्ट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, बर्थ चार्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर रोल नंबर भी हो सकते हैं यानी उनके नंबर हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर उनके नाम भी हो सकते हैं कि उधर उस जगह पर राशि का नाम भी लिखा हो सकता है। जोडिएक साइन के अंदर आपने देखा होगा कुछ जगहों पर ये जो साइन है, साइन सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। स्पेशली जब हम बात करें वेस्टर्न चार्ट की, वेस्टर्न चार्ट नंबर और नेम की बजाय साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उन्होंने अपना वेस्टर्न चार्ट फिल करना है तो वो आप देखेंगे वेस्टर्न चार्ट यानी जो सर्कुलर चार्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैं एक बार फिर से उसकी इमेज आपको आगे फिर से दिखाऊंगा। तो उस सर्कुलर चार्ट के अंदर जिस भी राशि को वो रिप्रेजेंट करेंगे जिस भी घर के अंदर, तो वहाँ पर उसके इमेज को फिल करते हैं, ना कि उसके नाम को या उसके नंबर को। तो वही 12 राशियाँ, लेकिन नंबर या नाम से ना होकर अब साइन के साथ में रिप्रेजेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वेस्टर्न चार्ट्स में ही। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि किसी की भी राशि को हम उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ कैलकुलेट करें, या हम मान लें कि किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है तो वो कौन सी राशि की डेट रेंज के अंदर आता है तो वो उसकी राशि होगी। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वही 12 राशियां उसी सीक्वेंस में लिखी हैं और उसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं डेट रेंज दे रखा है। ये डेट रेंज जो है हर राशि के लिए एक डेट रेंज है, जहाँ पर एक डेट खत्म होती है वहीं से नेक्स्ट डेट शुरू होकर अगले 31 दिनों के लिए अगली राशि को एलोकेट की हुई है। लेकिन ये सिद्धांत जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि का कैलकुलेशन किसी भी व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म स्थान और उसका बर्थ टाइम क्या था, इन 3 नंबरों की कैलकुलेशन को लेते हैं। मान लीजिए 2 तरह के व्यक्ति हैं और दोनों का जन्म एक ही वक्त पर, एक ही डेट पर, बट वो 2 अलग-अलग जगहों पर होता है। एक का मान लीजिए उत्तर भारत में होता है, एक का दक्षिण भारत में होता है। तब अगर हम दोनों के बीच में दूरी तय करें, चेक करें कि कितनी थी, तो दूरी के हिसाब से अगर हम उसको पांचांग के हिसाब से देखते हैं तो उन दोनों स्थानों के ऊपर नक्षत्रों का अलग-अलग प्रभाव होगा और उन नक्षत्रों की दूरी या उनकी उनकी डिग्रीज अलग-अलग होगी। ये जो टर्म्स मैंने यूज़ की हैं, डिग्री या नक्षत्र, ग्रह, ये हम आगे पढ़ेंगे और फिर हम इसको रिलेट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। पर अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जो चार्ट अभी आपके सामने है, अगर इसको हम देखें तो 2 व्यक्ति चाहे वो इस धरती पर कहीं पर भी पैदा हुए हों, अगर उनकी जन्म की तारीख मान लीजिए कि वो ये
डेट रेंज के अंदर पैदा होते हैं तो उनकी राशि लियो ही होगी, और वो उसके हिसाब से ही अपना डेली हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप चेक करते हैं या उसी को बिलीव करके चलते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे लिए स्थान का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि डेट ऑफ बर्थ का है, और उसके साथ साथ समय का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। किस वक्त कौन सा व्यक्ति कहाँ पर पैदा हुआ। कोई सुबह पैदा हो सकता है तो उस समय नक्षत्रों की दिशा अलग होगी, कोई शाम को पैदा हो उस समय नक्षत्रों की या ग्रहों की दशा अलग होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वैदिक शास्त्र में किसी भी व्यक्ति की राशि का पता लगाने में और उसकी कुंडली बनाने में। जो कुंडली उसके बाद बनती है वो कुंडली उस व्यक्ति के पूरे जीवन का सार दिखाती है। एक बार फिर से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि 3 तरह के चार्ट थे। एक वेस्टर्न चार्ट था, एक नॉर्थ इंडियन चार्ट था और एक साउथ इंडियन चार्ट था। आज हमने पढ़ा कि राशियां होती हैं 12। तो कल हमने दिखाया था कि हर चार्ट को 12 हिस्सों में बांटा गया है। जब हम 12 हिस्से बोलते हैं तो सारे के सारे जो 12 पार्ट्स हैं किसी भी चार्ट के, वो इक्वल साइज के हैं। यानी ये नहीं है कि कोई किसी का एरिया बड़ा होगा किसी का एरिया छोटा होगा। कैलकुलेशन के हिसाब से सबका एरिया इक्वल है, लेकिन हर चार्ट को रीड करने का या बनाने का तरीका अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हम वेस्टर्न चार्ट की बात करते हैं तो वेस्टर्न चार्ट को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, इसको 12 हिस्सों में बांट देते हैं, और इसकी जो पहली राशि होती है उसको हम इस जगह से कैलकुलेट करते हैं। पहला जो स्थान है ये पहली राशि को नियुक्त किया गया है, एलोकेट किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी आदमी की कुंडली देखेंगे तो उस स्थान पर वही राशि ही मिले, ये जरूरी नहीं है। आने वाले वीडियो में जब हम और इसकी स्टडी करेंगे और समझेंगे कि राशियां क्या होती हैं, राशियों का स्वामी कौन होता है, ग्रह का असर क्या होता है, नक्षत्रों का असर क्या होता है, तब हम समझ पाएंगे कि किसी भी स्थान पर जो उस राशि का मालिक है वो ही उस स्थान पर क्यों नहीं है। क्या उसका स्थान डिफरेंट हो सकता है? तो आंसर है यस, उसका स्थान डिफरेंट हो सकता है, और वो अपने ही ग्रह घर में भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जो स्थान है वो उस घर में नहीं होगा, वो अपने घर में भी हो सकता है, लेकिन बर्थ टाइम डेट के हिसाब से उसका स्थान बदल भी सकता है। नॉर्थ इंडियन चार्ट की बात करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर पहले राशि का स्थान हमेशा यहीं पर ही होगा, और उसके बाद में इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बाकी जितनी भी राशियां हैं उनको उनका उनका स्थान या उनका नंबर एलोकेट करते हैं। वेस्टर्न चार्ट भी एंटी क्लॉकवाइज होता है और नॉर्थ इंडियन चार्ट भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। सिर्फ साउथ इंडियन चार्ट जो है इन 3 चार्ट्स में यही सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, और हम अब अलग अलग तरह के चार्ट को ना यूज़ करते हुए किसी एक पर्टिकुलर चार्ट को पिक करेंगे और उसके साथ राशियों का रिलेशन करेंगे। और जो मैंने नई टर्म्स आज इस्तेमाल की हैं, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, स्वामी क्या होते हैं, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हम स्लोली एंड स्टडी विन द रेस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चलें। वीडियो के अंत में आपको ये जरूर महसूस होना चाहिए कि आज आपने कुछ नया सीखा है, और अब आपको उसका मतलब समझ आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ और नए टॉपिक पर। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी के किसी भी और कॉन्सेप्ट को लेकर अगर मेरे से कोई सवाल हो तो नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप मैसेज नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी कमेंट भी नीचे वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी मैं आपके हर सवाल को हर कमेंट को आंसर करूँ। थैंक यू।